वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप ट्रेंडिंग में चलने वाला ड्रामा सीरियल बख्तावर की एपिसोड नंबर 4। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगी कि एपिसोड नंबर 4 में बख्तावर के साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से वही दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दिलावर को जो है कुछ लोग गोली मार जाते हैं, तो उसके अब्बू के पास खबर आती है। अब ये एपिसोड में आपको पता चलेगा कि दिलावर जो है वो बचेगा या नहीं। तो यहाँ पर दिलावर के अब्बू के पास कॉल आती है। उनको बताया जाता है कि उनके बेटे पर किसी ने कातलाना हमला किया है। तो वो ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है मेरे बेटे का ख्याल रखो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के पास आ रहा हूँ। लेकिन वो लोग बड़े लोग हैं, वो मीडिया से डरते हैं कि कहीं ये खबर हमारे दुश्मनों के पास पहुंच ना जाए और वो हमारा मजाक बनाएंगे। तो यहाँ पर दिलावर की अम्मी अपने शोहर से पूछ रही है कि मुझे बताएं मेरा बेटा कैसा है। तो दिलावर का अब्बू अपनी बेगम को कहता है अब बिल्कुल ठीक है, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिलावर की अम्मी कहती है मुझे भी अपने बेटे को देखने के लिए जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन दिलावर का अब्बू अपनी बीवी को नहीं लेकर जाता और चला जाता है। दिलावर की अम्मी बहुत परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ जो है दिलावर का अब्बू अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ पर मीडिया जमा हुआ होता है। वो इतनी मुश्किलों से जान बचाकर दिलावर तक पहुँचता है और दिलावर से जाकर बात करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि वो अपने बेटे को पुकार रहा होता है तो डॉक्टर दिलावर के अब्बू को बताता है कि अब इनकी तबीयत जो है ख़तरे से बाहर है, अब ऐसा कोई डेंजरस मसला नहीं है, जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेडिसिन खाने की वजह से ये अभी नींद में है। तो यहाँ पर वो कहते हैं आप मेरे साथ आए, मुझे आपको कोई बातें बतानी है। दूसरी तरफ बख्तावर की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि बख्तावर इस मामले की वजह से जल्द घर नहीं आती। उसको सारी रात जो है जेल में गुजर जाती है। जब वो उसकी अम्मी उसके लिए परेशान हो रही होती है और उसकी राह तक रही होती है तो बख्तावर आती है और उसकी अम्मी पूछती है आज इतनी देर से क्यों आई हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो बख्तावर उसको बताती है कि अम्मी जान मैं ज़रा जेल में थी, थाने थी। जब बख्तावर की अम्मी थाने का नाम सुनती है तो परेशान हो जाती है और कहती है मुझे बताओ हुआ क्या है और क्यों थाने थी। तो बख्तावर कहती है अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपको सब बता दूंगी, बस खाना निकालें, खाना खाते हैं, साथ बैठ के बातें करेंगे। यहाँ पर दिलावर को होश आ रहा होता है और वो देख रहा होता है कि कैसे कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, लेकिन एक लड़के ने उसकी जान बचाई। वो उस लड़के को सोच रहा होता है। दूसरी तरफ बख्तावर अपनी अम्मी को सारी कहानी बता रही होती है, जो उसके साथ दिन में हुआ वो सब अपनी अम्मी को बता रही होती है कि कैसे कुछ लोगों ने आकर उन पर हमला किया। वो बहुत अच्छे इंसान थे तो मैंने उनकी जान बचाई और जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ के तमाम लोगों को अपने साथ थाने ले गए थे तो मैं भी उनमें थी। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए, मैंने जवाब दी, अब उन्होंने हमें घर आने के लिए कह दिया। तो उसकी अम्मी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बस तुम घर में रहो, मैं खुद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। यहाँ पर बख्तावर अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप खाना खाएं। दूसरी तरफ बख्तावर पढ़ रही होती है और सोच रही होती है दिलावर के बारे में। उसकी अम्मी उससे सवाल करती है मुझे ये समझ नहीं आती क्या उसकी पहले से किसी से दुश्मनी थी। लेकिन बख्तावर कहती है नहीं मुझे नहीं लगता, बहुत भले और अच्छे इंसान लग रहे थे। उसकी अम्मी ये बात सुनकर उसके पास आती है और कहती है मुझे समझ नहीं आती एक दिन की मुलाकात में तुमने कैसे कह दिया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि बख्तावर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप तो ना हर बात की खाल निकालने के लिए पीछे लग जाती हैं, आपको तो हर बात का जवाब चाहिए। उसकी अम्मी कहती है पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। तो इस पर बख्तावर कहती है अम्मी तौबा तौबा, अल्लाह का खौफ करें, वो ज़िंदा हैं। तो यहाँ पर जो है हर जगह न्यूज़ चल रही होती है कि दिलावर को गोली लग गई है। यहाँ पर सब लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं और जब बख्तावर अपने होटल जाती है काम के लिए तो वो भी न्यूज़ सुनने लग जाती है। उसका जो मैनेजर होता है वो डांट रहा होता है सब लोगों को कि फजूल काम में लग गए हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कस्टमर आ गए हैं। तो यहाँ पर वो बख्तावर को डांट रहा होता है क्योंकि बख्तावर से एक कप गिरकर टूट जाता है। दूसरी तरफ जो है मोहल्ले के जो बदमाश लोग हैं वो बख्तू की बहन को देखने के ख्वाहिशमंद है। वो चाहते हैं कि वो जितने भी पर्दों में रहे हम उसे बाहर निकाल कर आएंगे। वो ये बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो है बख्तावर तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे अपना फॉर्म फिल करने जाना होता है, उसका एडमिशन हो रहा होता है। तो उसकी अम्मी उसको देखकर खुश होती है लड़की के हुलिये में
कि शुक्र है बेटा तुम बख्तू से निकलकर बख्तावर बनी। जब वो बाहर जाती है तो उसे अपना मालिक मकान नज़र आता है, लेकिन वो जल्दी से नीचे उतर जाती है तो मोहल्ले का लड़का उसके पीछे लग जाता है और उसे ज़बरदस्ती कह रहा होता है मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन बख्तावर जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है और स्टूडियो पहुँच जाती है। वहाँ से अपनी पिक्चर्स निकलवाती है और लेकर अपना फॉर्म फिल करने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक है। दूसरी तरफ दिलावर का अबू से समझा रहा होता है कि अपने साथ गार्ड लेकर जाया करो, मुझे परेशानी होती है, हमारे यहाँ बहुत दुश्मन है। यहाँ पर दिलावर की अम्मी भी उसको समझा रही होती है कि बेटा अपना ख्याल रखा करो। तो यहाँ पर दिलावर अपने अबू को कहता है कि अबू मुझे इन सियासत के मामलों से दूर रखेंगे, कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जबकि दिलावर की अम्मी अपने शौहर को कहती है हर वक्त आप मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, अभी तो वो अस्पताल से आया है, उसको कुछ आराम करने दें। ये सुनकर दिलावर का अबू खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो है बख्तावर यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो उसके मालिक मकान की बीवी उससे सवाल करती है कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया। जबकि बख्तावर उसको खरा जवाब देती है कि मुझे ये समझ नहीं आती आप हर वक्त मेरी टॉम में क्यों लगी रहती, आपको अपना काम से काम नहीं है। ये कहकर बख्तावर वहाँ से चली जाती है। ये बात मालिक मकान की बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ जो है बख्तावर का जो मैनेजर है वो कह रहा होता है कि हमारे यहाँ पर ख़ास कस्टमर आते हैं, उनका ख्याल रखना, उनको हरगिज़ नाराज़ नहीं करना। एक लड़का बख्तावर से बदतमीज़ी करता है और उसे अजीब अजीब अल्फाजों से पुकार रहा होता है, जबकि बख्तावर को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। वो दूसरे नौकर को कहता है कि तुम उससे जाके ऑर्डर लो, मुझे उसके पास नहीं जाना। जबकि वो ये कहता है कि मुझे यही लड़का बख्तू चाहिए, इसको मेरे पास भेजो। वो उससे अजीब तरह की बातें कर रहा होता है और बख्तावर उससे इरिटेशन का शिकार हो रही होती है। बख्तावर उसे जान छुड़ाने की सोच रहा होता है, लेकिन वो बख्तावर की जान नहीं छोड़ता। यहाँ पर बख्तावर सोई होती है तो उसके ख्यालों में एक वो मोहल्ले का बदमाश लड़का और जो उसे होटल में आदमी मिला था उसकी वजह से परेशान होती है। वो जल्दी से नींद से उठती है, दरवाजे की तरफ भागती है और देखती है कि मेरे घर में कोई आया तो नहीं। उसकी अम्मी उससे पूछती है बेटा क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो है दिलावर की अम्मी आकर दिलावर से बात करती है और कहती है बेटा घर में पार्टी है तो तुम घर में ही रहना, और हाँ तुम्हारी मंगेतर भी तो आ रही है। तो दिलावर कहता अभी उसका जिक्र करना ज़रूरी था क्या, और अब्बू से कहा करें मुझे इन सियासती मामलों से दूर रखा करें। तो यहाँ पर उसकी अम्मी जब ये बात सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता और दिलावर कह के ये चला जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर जो है दोबारा जाती है अपना एडमिशन जो लेटर होता है उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बख्तावर अपनी बहन, बड़ी बहन की जो बातें सोच रही होती है कि उसकी बहन उसे कहती है कि बख्तावर तुम बहुत पढ़ना और बहुत आगे तक जाना। जब बख्तावर अपना एडमिशन फॉर्म कंफर्म करके बाहर आ रही होती है यूनिवर्सिटी से तो जो मोहल्ले का आवारा लड़का है वो बख्तावर के पीछे पड़ जाता है। बख्तावर उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे नज़र ना आना, लेकिन वो है कि बख्तावर को तंग पे तंग किए जा रहा है। आखिरकार बख्तावर उसे धमकी देती है मैं शोर मचा दूंगी, इससे पहले चले जाओ। तो वो साइड पर खड़ा हो जाता है और बख्तावर रिक्शे पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो है दिलावर के घर में एक नौकर अपनी एक छोटी सी कमसन बच्ची को लेकर आता है काम के लिए। दिलावर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो अपने वालिद से बहुत अलग सोचता, उसकी सोच बहुत अच्छी है और वो लोगों के लिए, दिलावर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि लोग यहाँ पर बिना मुआवजा काम करें। लेकिन अब उसका अब्बू जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है और ये चीज़ दिलावर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने अब्बू को कहता है अब्बू ये कितनी छोटी कम सन बच्ची है, इसको तो घर में रखना ही नहीं चाहिए था और अभी तो इसके पढ़ने की उम्र है, इसे बस स्टडी करनी चाहिए। तो उसका अब्बू उसको जवाब देता चलो ठीक है हम इसे गोद ले लेते हैं। ये सुनकर दिलावर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो है आती है बख्तावर यूनिवर्सिटी से, तो वो जो आवारा लड़का है बख्तावर के पीछे लगा होता है। मालिक मकान की बीवी देख लेती है तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। बख्तावर अंदर जाती है और अपनी अम्मी को कहती है जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दे, मुझे तैयार होकर होटल भी जाना है। उसकी अम्मी खाना निकालती है, वो तैयार होकर जा रहा होता है तो बख्तू को पीछे से वो आवारा लड़का आवाज़ देता है और कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हारे होटल में हुआ क्या था, मैंने सुना है कि तुम्हें भी थाना लेकर गया था। तो कहने लगी हाँ बख्तू इसको जवाब देता है हाँ जी लेकर गया था। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बातों को झंझोड़ कर पूछेंगे, और वैसे भी मुझे देर हो रही है, मुझे जाना ही है। कहकर बख्तावर वहाँ से निकल जाती है। जबकि वो लड़का कहता है इसका तो मैं मुंह तोड़कर ही जवाब दूंगा।
ये हर वक्त अपने आप को मुझसे दूर रखता है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी तह तक तो मैं जाऊंगा। दूसरी तरफ वो बदतमीज़ लड़का दोबारा आता है और बख्तू को तंग कर रहा होता है। जो बख्तू अपने मैनेजर को जाकर बताता है कि ये मुझे तंग करता है और मुझे इसके पास जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसका मैनेजर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और नौकरी छोड़ दो। दूसरी तरफ जो है मालिक मकान की बीवी अपने शोहर को कह रही होती है कि मुझे ये माँ बेटी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती और ना ही इनके कामकाज। तो यहाँ पर उसका शोहर से कहता है क्यों, अच्छे भले लोग तो हैं, मुझे उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ जो है बख्तावर का जो मैनेजर है उसे नौकरी से निकाल देता है। वहाँ पर दिलावर अचानक से आ जाता है। दिलावर जो है बख्तावर को ऑफ़र करता है कि तुम मेरे पास जॉब कर लो। तो बख्तू से ये पूछता है कि आखिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो वो बख्तावर को कहता है कि तुम ये मेरा कार्ड रखो और जब तुम्हें नौकरी करनी हो तुम मेरे पास आ जाना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।